आज चर्चा करेंगे कि महाविद्या में 10वीं महाविद्या माता कमला साधना की। कहते हैं दुनिया में लाखों करोड़ों मंत्र होते हैं, साधनाएं होती हैं। उनमें से जो सबसे पावरफुल, प्रचंड, शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं, साधना मानी जाती है, वो महाविद्या मानी जाती है, 10 महाविद्या। उनमें से जो 10वीं महाविद्या है उनका नाम है माता कमला, यानी कमला महाविद्या। आज इन्हीं के बारे में सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि माता कमला के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी शक्ति के बारे में, उनके पावर के बारे में, उनसे क्या लाभ ले सकते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मेन ये है कि माता की जो शक्ति होती है ये उनके थड़ाई में होती है। आप एक चीज देखेंगे कि जो कुछ लोग लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं, लेकिन जो कमला महाविद्या हैं इनके कुछ कैटेगरी में माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन अगर कमला महाविद्या का अगर साधना करते हैं तो इनकी खास पहचान ये है कि इनके तीसरी आंख इनके माथे पर बनी हुई होती है, जैसे कि भगवान शिव की बनी होती है। भगवान शिव की जो तीसरी आंख बनी होती है, वैसे कमला महाविद्या में भी इनकी तीसरी आंख बनी हुई होती है। ये बहुत खास बात माना जाता है। तो इनकी जो तीसरी आंख है ये बहुत मदद करती हैं। तो इनकी तीसरी आंख है ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तीसरी आंख का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो कहते हैं कि थर्ड आई के द्वारा, यानी दोनों आंखों के बीच में, जैसे मैं तो हमेशा आप लोग को कहता हूं कि दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र जपना है, लेकिन इनके लिए ये कंपलसरी माना जाता है। इनके लिए ये कंपलसरी माना जाता है कि दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र का जाप किया जाए। ये बहुत जरूरी माना जाता है। तो खास प्रकार की इसकी इनकी विधि मानी जाती है। हमें लाभ क्या मिलता है? ये जो माता मानी जाती हैं इनके अंदर जितने भी प्रकार की लक्ष्मी हैं, जितने भी प्रकार की लक्ष्मी के स्वरूप हैं, सब कुछ समाहित रहते हैं। हम उनको अष्टलक्ष्मी कह सकते हैं। धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं सब इनके अंदर समाहित होते हैं। तो इनकी उपासना अगर हम करते हैं तो माता लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं उनका फल मिलता है। ये खास बात है। और उन्हीं के बारे में चर्चा है कि हम आर्थिक रूप से हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा काम है, जिसको हम फैक्ट्री कहते हैं, कि ज्वेलरी की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े गोदाम हैं, जो बड़े काम होते हैं, उनके लिए कमला की पूजा की जाती है, माता कमला की पूजा की जाती है। ऐसे तो कमला का मतलब है कमल वासिनी, जो कमल के अंदर रहने वाली माता कमल वासिनी, इनको कमला कहा गया है। इनकी शक्ति बहुत ज्यादा मानी जाती है। पहचान यही है। ये माता की आप फोटो देखेंगे तो इनके बीच में आंख होगी, तीसरी आंख, भगवान शिव की तरह। ये इनकी खास बात है। ये आर्थिक जो अड़चने कहते हैं ना, बहुत परेशानी होती है, तो वो परेशानी से आपको लाभ मिलता है। यही कारण है इनकी भी पूजा हम लोग ये दीपावली के दिन करवा रहे हैं। ये खास बात है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, ढीले ढाली वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। उसके बाद तरीका सेम रहेगा। दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर, यानी थर्ड आई में, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करके आपको 10 बार आपको प्राणायाम करना है। सेम सुप्रीम मुद्रा लगाइए, आपको 10 बार प्राणायाम करना है। जितनी देर तक हो सके रोक के रखना है, फिर धीरे से छोड़ना है। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है। यही मुद्रा आप लगाएंगे और ये मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र का आपको जाप करना है। और जो मंत्र है, ओम श्रीम कमलवासिने नारायणी क्लीम स्वाहा। ओम श्रीम कमलवासिने नारायणी क्लीम स्वाहा। ओम श्रीम कमलवासिने नारायणी क्लीम स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम श्रीम कमलवासिने नारायणी क्लीम स्वाहा।
ओम श्रीम कमलवासिनी नारायणी क्लीं स्वाहा। ओम श्रीम कमलवासिनी नारायणी क्लीं स्वाहा। ओम श्रीम कमलवासिनी नारायणी क्लीं स्वाहा। ओम श्रीम कमलवासिनी नारायणी क्लीं स्वाहा। ओम श्रीम कमलवासिनी नारायणी क्लीं स्वाहा। तो ये मंत्र का है, सेम ये मुद्रा लगा के आपको करीब करीब आधा घंटा तक मंत्र का जाप करना है। क्योंकि दोनों हाथ से मुद्रा लगाते हैं तो माला की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें कम से कम आधा घंटा, जैसे पहले की साधना में 20 मिनट था, इसमें कम से कम आधा घंटा मंत्र का जाप करना है। आपको माला गिनने की जरूरत नहीं है, तो ये मुद्रा लगा के आधा घंटा तक मंत्र का जाप करें, ये आपको करना है। और इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके काम धंधे में और बहुत तेजी से बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है। क्योंकि जब कोई मीटिंग में, कोई खास काम में, कोई आर्थिक मीटिंग में आप कहीं जा रहे हैं, कोई खास आर्थिक काम से जा रहे हैं, तो आपको ये मंत्र 11 बार पढ़कर जाना होता है। यह आपके कर्म के प्रभाव को बढ़ा देता है, कर्म करने की क्षमता को बढ़ा देता है, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा देता है, और इससे फायदा मिलता है। मंत्र से फायदा नहीं होता, मंत्र आपके पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है। जब आपका मनोबल बढ़ता है तो काम होने के चांसेस जो हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कमला महाविद्या 10वीं महाविद्या मानी जाती है, जो उच्च कोटि की मानी जाती है। तो इनकी साधना इस तरीके से आप करें, आपको लाभ मिले तो दूसरों की बिना स्वार्थ के मदद करें। लेकिन ये है कि ये जो साधना है आपको 7 दिन तक करना है। कब से करेंगे? किसी भी शुक्रवार से, किसी भी पूर्णिमा से, ये गुरु पुष्य नक्षत्र से, या दीपावली से। 7 दिन का प्रयोग माना जाता है और ये आप करें, एक आश्चर्यजनक फायदा होगा। दीपावली के दिन एक दिन भी करेंगे तो भी चलता है। इस तरीके से ये करें और चमत्कारिक फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नियम वही है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है 18 वर्ष के ऊपर। महिलाएं मासिक धर्म न करें, पति पत्नी मिलकर करेंगे तो 100 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यह हमेशा याद रखें। महिलाएं अगर अलग से करती हैं, अगर शादीशुदा हैं, तो सिंदूर लगाकर, श्रृंगार के साथ, लाल साड़ी पहनकर, लाल कपड़े पहनकर माता का जो मंत्र का जाप है वो करना चाहिए। और ये ऐसी चीज है, आपकी अतृप्त इच्छा, आपके मन की दबी हुई इच्छा, आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा है जो आप बताना नहीं चाहते हैं, तो उनका समाधान भी होता है। तो ये इसका फायदा उठा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फायदा उठाइए। फायदा मिलता है तो लोगों की बिना स्वार्थ के आप मदद करिए। ठीक है, अब थोड़ा आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं क्या है। नीलकंठ मंडल चंद्र मंत्र का क्या लाभ है? चंद्र मन मस्तिष्क को शांत रखता है, रिलैक्स रखता है, मन की उत्तेजना को कम करता है, मन में फोकस करने की ताकत देता है, मन को एकाग्र बनाता है। गुरुजी, मैं कामदेव गायत्री मंत्र शुरू किया, तब से मेरी क्लास की लड़कियां मुझे ज्यादा बात करने लगी हैं। अभी आप इसको किस रूप में ले रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। देखिए, गायत्री, कामदेव गायत्री जो होती हैं, हमारे अंदर की एबिलिटी को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर की योग्यता को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर की जो आकर्षण, अट्रैक्शन पावर को बढ़ाती हैं। ठीक है। DNS डायमंड एंड शोल्डर, श्री शिवाय नमः। बिम भाई खुशी रहें, खुश रहें। शेयर बाजार में सक्सेसफुल के लिए क्या करें? महिपाल गौर जी, देखिए क्या है, मैंने कभी शेयर बाजार के बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है मुझे। लेकिन सामान्यतः लोग तारा मंत्र और या अघोर लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं। अविनाश लेंजवेयर कहते हैं कमला मंत्र बताएं। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कमला मंत्र, कमला महाविद्या का जो मंत्र है वो मैंने दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए, शायद देखा नहीं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मंत्र दिया हुआ है। ओम श्रीम कमलवासिने नारायणी क्लीं स्वाहा। ओम श्रीम कमलवासिने नारायणी क्लीं स्वाहा। ये मंत्र जब आप करते हैं और आप मंत्र पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप बिजनेस में तरक्की नहीं करेंगे। किसी भी तरह का जो टेंशन, तनाव होने लगता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। पारिवारिक खुशहाली मिलती है, पारिवारिक संतान के साथ खुशहाली मिलती है। आप लोन उनके चक्कर में पड़े हैं तो आपको उनमें लाभ मिलता है। आप बीमार हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ गई है, ऐसा लगेगा। ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो आपको लगेगा कि जैसे ध्यान में मन लग रहा है तेजी से। इसके अलावा आपको, जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप लाइफ, आपकी जो कमी थी रिलेशनशिप लाइफ में, आपको लगेगा
उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें का लाभ मिलता है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है? हाँ, बोलिए। हाँ, गणेश मंत्र का क्या लाभ है? गणेश मंत्र से कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, सफलता मिलता है, कार्य में आने वाले विघ्न कम होते हैं। जोराडे गुरु जी, पड़ा हुआ गोल्ड मिल जाए इसके लिए क्या करें? पड़ा हुआ गोल्ड मिल जाए, अब ये तो एक अलग तरीके की बात थी कि मुझे कहीं गोल्ड मिल जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ गुरु का संबंध गोल्ड से माना जाता है, बृहस्पति का संबंध गोल्ड से माना जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, करके देख लीजिए। विक्रम सोनी, व्यापार में लाभ के लिए प्रभावी मार्गदर्शन देने का बगला बीज मंत्र नवरात्रि में 1 लाख। जी, अगर आपने 1 लाख नवरात्रि में किया है तो बहुत अच्छा है, उत्तम कोटि का है, बहुत बड़ी बात है। मुझे किसी से पैसे लेने हो तो क्या करें, वो खुद हमारा पैसा वापस कर दे? देखिए, उसमें ज़्यादा करके दी तो आपकी गलती है कि आपने गलती की, उसकी सज़ा आपको मिली। ज़्यादा करके कार्य विर्याजन, पैसे दो और भूल जाओ, इसके सिवा कोई मतलब नहीं है। नहीं तो रिश्ते, दोस्ती, रिश्तेदारी, सब संबंध खत्म हो जाते हैं पैसे की वजह से। कि जब तक आप पैसे देते रहेंगे, रिश्तेदारी, दोस्ती बनी बनी रहेगी। और इसके लिए आप ज़्यादा करके कार्य विर्याजन मंत्र का जाप करके देख सकते हैं। यूट्यूब में लिखे दिव्य योगासन कार्य विर्याजन, तो शायद मिल जाए आपको। किसी ने कहा तारा मंत्र बिना गुरु के नहीं कर सकते। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, आपने देखा होगा 90% में मैंने यही कहा है कि दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र का जाप करें, इसमें दीक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप गहराई में जाएंगे तो बिना दीक्षा के आप सफल नहीं हो सकते। आपको गहराई में उतरना है तो दीक्षा लेनी होगी, लेकिन सामान्य तौर पर दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र का जाप करते हैं, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अब तक लाखों लोग कर चुके हैं। शुद्धता दल कहते गुरु जी, सरस्वती प्रणाम, काइंडली सरस्वती हवन, स्कंद हवन ऊपर वीडियो बना है। बिल्कुल बिल्कुल, स्कंद जो है हम उनको कहते हैं, कार्तिकेय कुमार को कहते हैं, सरस्वती का पर भी। जी बिल्कुल, एक सीरीज आ रही है, अभी मैं थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन मैं आप लोगों की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गुरु जी, ये रात्रि 12 बजे के बाद की साधना क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने कहा सनसेट के बाद करेंगे तो अच्छा है। आप दिन को भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद करेंगे तो उसका लाभ थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, आपका अनुभव मिलेगा। हम्म। दुर्गा माँ की पूजा के बाद गुस्सा की, देखिए कोई भी मंत्र के वाइब्रेशन है तो आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं जब मंत्र जपते जपते, क्योंकि एक ही मंत्र को बार बार बोलना होता है। हर इंसान की अपनी अलग अलग क्षमता है, तो आपकी ऊर्जा खिंच जाती है। तो बॉडी को ज़्यादा ऊर्जा न मिलने की वजह से गुस्सा, चिड़चिड़पना, टेंशन, ये थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करें और ब्रह्मचर्य का सतत पालन करें तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम निकल रही है, कम हो रही है। आशुतोष प्रसाद कहते हैं, अच्छे चरित्र की पत्नी प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मंत्र का जाप करें। कात्यायनी मंत्र जो है मनपसंद पार्टनर की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ये स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, तो उसमें लाभ मिलता है। म्यूजिक आपका नया चैनल कब आएगा? बस 2-3 दिन अटका हुआ है। मैंने कहा ना कि उसमें भी एक अलग से प्रेशर देना होता है कि ये प्राचीन मंत्र विज्ञान के नाम से बहुत जल्दी आएगा। और वो शुरुआत में कुंडलिनी के बारे में जानकारी रहेगी, फिर आगे वो उसमें रहेगा कुछ। विक्रम सोनी, लक्ष्मी प्राप्ति है तो कुछ अनुभूत प्रयोग बता दें। ये देखिए, आज का जो प्रयोग है, माता कमला का महाविद्या में 10वीं महाविद्या मानी जाती है, बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये लक्ष्मी की कुल गुरु हैं, ऐसा भी कह सकते हो। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये लक्ष्मी की गुरु हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो माता कमला की साधना जो आज मैंने बताया वो करना चाहिए। हम लोग जो पूजा करवा रहे हैं, ये दीपावली के दिन माता कमला की पूजा, त्रिपुर सुंदरी यानी षोडशी की भी पूजा करवा रहे हैं, अष्टलक्ष्मी की पूजा करवा रहे हैं, साथ में महाकाली की पूजा करवा रहे हैं। और ये पूजा अगर दिवाली के दिन होती है, दीपावली के दिन होती है, तो उसका 10 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है।
ये बहुत खास बात माना जाता है। इसके लिए इसका एक फ़ायदा आप लोगों को उठाना चाहिए